गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे चूँकि घर होते हैं और घर को साफ़ रखना, सारे कामों को टाइम से करना एक मदर के लिए ना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। माँ जो है ना उसकी कोशिश ये होती है कि सारे कामों को टाइम से करे, फिर चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, हेल्पर आए या ना आए, घर का नीट एंड क्लीन होना और ना सिर्फ घर का बल्कि ख़ुद का भी वेल ड्रेस्ड होना और ख़ुद को अच्छे तरीके से बना संवार के रखना भी मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कभी आप घर के इन रफ हुलिये में होते हैं तो कभी आप तैयार श्यार होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं लाइफ में। तो भाई आज के ब्लॉग में ना हमने बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं, वो काम करने हैं छोटे छोटे जिनको हमें नॉर्मली जो है ना वो टाइम नहीं मिलता जिनके लिए, जैसे कि वो फुट मैट था, ये वॉश करने वाला था। इसके अलावा घर की सारी डीप क्लीनिंग आज मैंने खुद करनी है। हेल्पर्स बेशक आती हैं, लेकिन जो जिस तरह से एक होम मेकर अपने घर को खुद साफ़ कर सकती है ना, वैसे आई थिंक कि हेल्पर्स उस तरह से नहीं कर सकती हैं। तो बस संडे था आज, तो मैंने कहा चलें जनाब स्टार्ट करते हैं। मैंने जनाब ब्रश लिया और सर्फ ले लिया और उसके बाद मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। अच्छे तरीके से मैंने सर्फ से इसको वॉश कर लिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप थोड़ा सा अपना 4-4 मिनट 5-5 मिनट इन चीज़ों पे लगा देना, लिटरली आपका घर जो है ना वो चमक चमक जाता है सीरियसली। तो अब देखिएगा ये कितने अच्छे तरीके से मैट साफ़ हो गया है। बड़ा क्यूट सा ये है बेयर वाला मैट, वेलकम वाला। और ये बस जो डोर स्टेप होता है ना उसके ऊपर मैं इसको बिछा देती हूँ। इसको बस अब मैंने धो दिया है और इसके बाद मैं इसको ड्राई होने के लिए लटका दूँगी और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो दरवाजे के बाहर रख देंगे। इससे ये होता है कि जब भी डस्ट वगैरह ना उस तरह से घर के अंदर नहीं आती है। तो इसको मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ जो है ना वो मैंने रेसिपी शेयर करनी है। ईद के हवाले से बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप भी कोई गोश्त की, मटन की रेसिपी जो है ना कढ़ाइयों की शेयर करें, तो वो भी मैं वीडियो में आगे जाकर शेयर करूँगी। लेकिन अभी जो है ना हम अच्छे तरीके से पहले डीप क्लीनिंग करेंगे। और उसके अलावा इस सूट के बारे में क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने ये सूट कहाँ से बाय किया। तो ये मारिया बी का सूट है, एम बेसिक्स के नाम से जो उसका ब्रांड है ना, जो ज़रा जहाँ पर थोड़े इकोनॉमिकल कपड़े होते हैं, तो वहाँ से ये मैंने 4500 रुपीज़ में बाय किया था। 3 पीस सूट है, बहुत ही प्यारा। इसकी जो साथ शलवार थी उसकी मैंने फर्शी शलवार बना ली थी और इसकी जो स्टिचिंग है ना वो मैंने दी थी 1500 रुपीज़ और दुपट्टे की पीको करा ली थी। तो बहुत प्यारा लगता है इस तरह के कलर, समरी कलर्स जो हैं आप ज़रूर पहना करें। सी ग्रीन कलर, लाइट कलर्स जो है ना वो बहुत ही प्यारे लगते हैं समर्स में। खैर मैं अभी आप लोगों के साथ अपनी फाइनल लुक भी शेयर कर लेती हूँ कि मैं सिर्फ सफाई करते हुए इस तरह के हुलिये में होती हूँ, लेकिन जब मैं फ्रेश होती हूँ तो फिर मैं अच्छे से अपने आप को ना अच्छे से कैरी करती हूँ। अच्छा जी, ये है ड्राइंग रूम। इससे पहले मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो पहले आप ये देख लें। ये कर्टन्स का कॉम्बिनेशन था जो मैंने बनवाया है, जो इसका कॉम्बिनेशन है। और ये सोफ़ा है, ये ऑफ वाइट और ये गोल्डन इसके जो बॉर्डर्स हैं इसमें, ये बस इसका कॉम्बिनेशन था। तो बस अच्छे तरीके से पहले फ्लोर को साफ़ कर लिया है। और ये सोफ़ा सेट जो है जब ये रखवाया था तो पहले मैंने अच्छे तरीके से ना फ़र्श को साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद मैंने इसके सोफ़ा कवर्स मंगवाए थे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे और मैं वॉश भी करी थी। तो बस इस तरह से है, मतलब घर की चीज़ें ले लेना सिर्फ एक बात नहीं होती, उसको अच्छे तरीके से साफ़ रखना, मेनटेन रखना, नीट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर यहाँ पर ना मैंने बार बार मैं इसको वॉश कर लेती थी, मतलब कि जब मैं एक दफ़ा एक रूम की कर लेती थी सफाई तो फिर मैं इसकी ये जो कपड़ा है ना इसको मैं सर्फ के साथ दोबारा से वॉश कर लेती थी। और इसमें आप चाहें तो डिटॉल का जो लिक्विड है वो ऐड कर दें या फिर आप इसमें फ़िनाइल डाल लें, तो फिर यह है कि अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। वैसे आप देख सकते हैं फ्लोर बिल्कुल साफ़ है, बस ये है कि जब आप एक दफ़ा मॉप कर देते हैं ना, मॉपिंग कर लेते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी डीप क्लीनिंग की हैबिट्स जो है ना ये मेरी पहले भी थी, पहले भी मैं कर लेती थी खुद से, और अभी भी जब मैं घर की सफाई खुद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत सूदिंग होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो खैर यहाँ से बस अब ये टीवी लाउंज रह गया था, इसको भी साफ़ कर लिया था। अच्छा, जो सोफ़ा है टीवी लाउंज का, ये जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इसका सोफ़ा कवर वगैरह मैंने वॉश कर लिया है। इसके कुशन कवर्स बिल्कुल साफ़ हैं। लेफ्ट साइड पे जो लैंप है इसकी डस्टिंग वगैरह सारी कर ली है। और जो रग्स है, ये जो रग है दोनों रूम्स की रग्स भी मैंने वॉश कर ली थी अच्छे तरीके से। मैंने जो डाइनिंग की चेयर्स हैं उनकी डस्ट उसको अच्छे तरीके से ना कपड़े से आप जब इसको करते हैं साफ़ तो ये हो जाता है। इसके ऊपर जो लाइट सी डस्ट अगर आ जाए ना तो वो नीट हो जाती है। एज़ यू ऑल कैन सी नीट लग रहा है। तो घर का नीट होना बहुत ज़रूरी होता है, घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक होम मेकर की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, आई नो कि हम लोग थक जाते हैं और यकीन माने इस टाइम इस कदर शदीद मेरे पाँव में भी दर्द हो रही थी, लेकिन ये घर साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर जब घर साफ़ होता है ना उसके बाद जो नीटनेस होती है ना वो देख कर आपकी सारी थकावट जो है ना वो उतर जाती है। तो बस आप अभी हुलिये पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने बहुत ही कंफर्टेबल एक जिम की शर्ट मैंने पहनी हुई है और साथ
साथ जो है ना मैंने फर्शी शलवार पहनी हुई है, तो बस ये काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहा था। घर में इसी तरह ही होता है, बंदा रिलैक्स होता है, कंफर्टेबल होता है, जब कहीं जाना हो तो बंदा तैयार श्यार हो जाए। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग जो है वो क्या हैबिट है आपकी, आप लोग किस तरह से जो है ना वो काम करते हैं, सफाई करते हैं। अच्छा खैर यहाँ पर ना बस मैंने ये साफ़ कर लिया था ऑलरेडी, आप देख सकते हैं साफ़ है, लेकिन यह है कि अच्छे तरीके से फ़र्श जो है ना जब साफ़ हो जाए ना तो फिर बड़ा नीट लुक आती है। तो बस ये सारे रूम्स को साफ़ करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। दरवाजे पे भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से जहाँ पर मुझे लग रहा था कि साफ़ नहीं है उसको मैंने ज़्यादा साफ़ मतलब बार बार उसको करके नीट कर लिया था। अच्छा बहुत सारे लोग जो है ना वो वॉश कर देते हैं टाइल्स को, जो कि ठीक है कर देना चाहिए, बट चूँकि फ़र्नीचर जो है ना हमेशा अगर जब आप गीला करते हैं ना तो फ़र्नीचर ख़राब होता है, तो इसलिए ना फिर मैंने वॉश नहीं किया फ्लोर पूरे से झाड़ू से या फिर सर्फ से। मैंने जो है ना वो मॉप कर लिया है उसको अच्छे तरीके से, टाकी या कपड़े को बार बार सर्फ से आप धो लेते हैं ना, सर्फ वाली टाकी से, जो आपकी टाइल्स होती हैं ना उन पे शाइन बहुत अच्छी आती है। अच्छा उसके बाद ना मैं किचन में आ गई थी और ये तकरीबन 2-3 किलो दूध है ये, और मैंने ना इसकी चीज़ बनाने की ट्राई करनी थी। मैंने अपनी बहनों को कहा था कि मैं पहले ना खुद से 2 से 3 दफ़ा एक रेसिपी को, हमेशा मेरी आदत है मैं ट्राई करती हूँ, और जब मुझे लगता है कि वो रेसिपी मेरे हाथ पे बैठ गई है या वो परफेक्ट है या मैं वो रेकमेंड कर सकती हूँ, तब जाकर मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी इसके कह लें कि 80% रिज़ल्ट मेरे सामने आ गए हैं, 20% स्टिल अभी मैं इसको फर्दर देख रही हूँ कि इसके अंदर क्या कमी पेशी हो सकती है। मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करती रहती हूँ। तो बस इसको भी आज फिर मैंने बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी। कोशिश ये होती है कि चीज़ ज़ाया ना हो। 3 किलो दूध मैंने इस्तेमाल किया है, इससे पहले 1-2 दफ़ा दूध ज़ाया हो गया था, तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाया नहीं हुआ, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, बट इंशाल्लाह 100% जब रिज़ल्ट्स मुझे मिल जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर लूँगी। तो बस इसको मैंने निकाल लिया था, इसके बस प्रोसेसेस होते हैं, बच्चे भी साथ देख रहे थे। बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जब हम कर लेते हैं ना तो फिर थोड़ा लाइफ ईजी हो जाती है। टाइम जहाँ पे 5 मिनट लगने होते हैं वहाँ 10 मिनट ज़रूर लग जाते हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस का आंसर भी हमें मदर्स को करना होता है, साथ साथ काम करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये है कि बच्चे जो है ना उनको एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं, वही टाइम जो इधर उधर उन्होंने मोबाइल पे शॉर्ट्स वगैरह देखने में गुजार। वैसे तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ बच्चों को टैब्स या मोबाइल वगैरह देने में, लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब हम उन्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं, रेसिपीज़ बच्चों को ज़रूर बताया करें। बच्चों को थोड़ी बहुत भी अगर माइंड में वो बैठ जाए ना तो वो उनकी मतलब मेमोरीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ रह जाती है। तो जब भी बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना उसका आंसर ज़रूर किया करें। अच्छा मेरे बच्चों को भी अलाउ नहीं है किचन में आकर खुद से स्टोव वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है ना सेफ़ नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन हाँ जब मैं खुद खड़ी होती हूँ तो मैं अपने पास अपनी निगरानी में छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि अंडा अगर तोड़ा है तो उसको मिक्स कर लिया, नमक मिर्च ऐड कर दिया, थोड़ी बहुत लाइट सी छोटे छोटे काम जो है ना मैं बच्चों को ज़रूर कह देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो बच्चे का ध्यान जो है वो चेंज होता है, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव साइड पे यूज़ करे। प्रोडक्टिव माइंड उसका जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और फिर वो सोचता है चीज़ों के बारे में, उसको इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और बच्चे अगर बचपन से ही इन चीज़ों में, किचन में, घर में, क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेते हैं ना तो फिर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो खैर यहाँ पर ना मैंने गोश्त ले लिया था, ये मटन है, और मटन के 3 पैकेट्स में यहाँ पर ये हाफ केजीज़ वाले हैं, यानी कि 1.5 किलो ये तकरीबन गोश्त है। इसको मैंने ले लिया है। बकरा ईद पे ये होता है कि जब भी आपने गोश्त पकाना होता है ना तो वो हमेशा उसका जो एक पानी है, मतलब पहले आप उसका जो एक बॉयल है ना वो ज़रूर उसको डिस्कार्ड कर दिया करें। बकरा ईद पे 1 या 2 पानी का उबाल जो है ना उसको आप निकाल के फेंक दिया करें। उससे ये होता है कि आपके जो गोश्त जो भी आपने पकाना है ना उसमें लाइट सी भी स्मेल नहीं आती है। तो ये ज़रूर आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर बस मैंने कुकर में इसको डाल दिया। अच्छा ना सिर्फ जो ईद का गोश्त होता है मैं उसमें ऐसे करती हूँ, बल्कि नॉर्मली भी मैं जब गोश्त बना रही होती हूँ ना तो मैं हमेशा उसका 1 से 2 जो उबाल होते हैं ना, एक उबाल मैं लाजमी उसको जो है वो डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो बस मेरी रेसिपी ना बड़ी डिफरेंट सी होती है, सिंपल सी होती है। सच में बहुत लंबे चौड़े काम नहीं करती, एज यू ऑल नो मैं बहुत सिंपल रखती हूँ चीज़ों को। तो बस मैंने यहाँ पर प्रेशर में इसको मैंने रख दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और बस जैसे ही एक बॉयल आएगा तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी पानी में। तो इसी तरह ना हम छोटी छोटी रेसिपीज़ जो है वो अगर ट्राई करते रहें, कुछ ना कुछ बनाते रहें ना, तो फिर ये होता है कि बाहर के खानों से आपके ना काफ़ी ज़्यादा आपका जो बजट है वो बच जाता है। मतलब आप अगर एक कोई चीज़ बाहर से आजकल के दौर में ऑर्डर करें तो कम से कम आपको बता रही हूँ 3 से 3,500 आपके लाजमी लग जाते हैं, और 3,000 या 2,000 भी मिनिमम आप कह लें। तो बजाय इसके कि वही पैसे आप बाहर स्पेंड करें, आप उतने का चिकन मंगवा लें, कीमा मंगवा लें, गोश्त बना लें, और घर में ही बच्चों को नगेट्स बना दें। घर में पास्ते में चिकन कीमे के साथ आप बना के ट्राई करें, बहुत मज़े का आपकी स्पैगेटीज़ बनती हैं चिकन मिन्स के साथ। या फिर आप और
कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, लज़ानिया बना सकते हैं, बहुत कुछ है करने को घर में। अगर आप ये चीज़ें बनाते हैं, बच्चों को भी साथ अगर इन्वॉल्व करते हैं ना, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह बच्चों को भी आइडिया होता है कि ये काम जो है आप घर में भी ये चीज़ें सब बना सकते हैं और बहुत लाइफ ईजी हो जाती है। हाँ, थोड़ी थकावट ज़रूर हो जाती है, जैसे अभी मुझे थकावट हुई भी है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि जब आपकी चीज़ें मैनेज रहें, जब आपकी कुकिंग जब आप घर में करते हैं और जब आपका बजट कंट्रोल में रहता है ना, तो फिर आप अच्छा फ़ील करते हैं और वैसे भी आपकी सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है आपको। जब आप कुछ बनाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, कोई रेसिपी जब आप ट्राई कर रहे हैं और जब आपका खाना अच्छा बनता है और जब आपकी तारीफ़ होती है ना, तो फिर आप बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। अच्छा, एक बहन का कमेंट आया था कि आप ही कोई टिप बताएं कि गर्मियों में जो ईद आ रही है हम इसमें थकें भी ना और हमारा काम भी हो जाए, हम ईद एंजॉय भी कर लें। तो उसमें एक छोटी सी टिप आपको ये दूंगी कि जो आपके घर हेल्पर आती है ना, ज़ाहिर है ईद पे हेल्पर्स तो लाजमी आती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो ज़रूर आती हैं। तो उसमें यह है कि आप सुबह सुबह ना उनसे कटिंग करा के रख लें, मतलब जो भी आपने बनाना है। बहुत सारे लोग तो मसाला बना के रख लेते हैं, अक्सर आप यूट्यूबर्स को देखें, होम मेकर्स को देखें, तो वो तो पहले से ही उन्होंने फ्रीज़र में जो टमाटरों की प्यूरीज और ये वो बना के फ्रीज़ की होती है। अच्छा, वो भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। वैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं कभी भी इस तरह से बना कर ना फ्रीज़ नहीं कर लेती। हाँ, टमाटर साबित मैं ज़रूर फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से प्यूरी बना कर रखना, मसाला बना कर रखना, वो मैं फ़िलहाल जो है ना बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना फ्रेश कटिंग के साथ जो पकाने का मज़ा आता है ना, वो बड़ा ही कमाल होता है। और फ्रेश ये जो लहसुन है ना, इसकी भी आप वैसे पेस्ट बना कर रख सकते हैं, लेकिन ना मैं समटाइम्स फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके साथ जो आपकी कढ़ाइयाँ बनती हैं या जो खाने बनते हैं ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी आपकी हेल्पर वगैरह आई है, आप उसे कटिंग करा लें, या फिर ईद से पहले ही अगर आप और रिलैक्स होना चाहती हैं ना, अगर आप सही तरह एंजॉय करना चाहती हैं, तो आप पहले ही सारा मसाला वगैरह बना करना और प्यूरीज़ वगैरह बना के टमाटरों की जिस तरह भी आपको ईज़ी लगता है वो बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बस आपने जस्ट वो निकाला और उसको जो है सालन में ऐड कर दिया और भुनाई करके आपका तैयार हो गया। ठीक है, सालन इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना बस फ़िलहाल इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई ख़ास प्लानिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे बकरा ईद की रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर करें, रेसिपीज़ शेयर करें। तो ये मैं मटन कढ़ाई की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान रेसिपी है। जस्ट मैंने पानी का एक उबाल निकाल कर उसको डिस्कार्ड कर दिया ताकि इसमें स्मेल ना आए। उसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और इसकी भुनाई कर रही हूँ। ऑयल डाल के मैं भुनाई करूँगी और स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस वगैरह सारे मैं अब ये आप देख सकते हैं, हर एक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, नमक डालेंगे हम, और फिर इसी तरह हल्दी ऐड करूँगी। मसाला भी मैं ऐड करूँगी, कढ़ाई मसाला इसमें मैं शान का ऐड करूँगी थोड़ा सा, ताकि उससे जो है ना टेस्ट और इन्हांस हो जाए कढ़ाई का हमारी। तो बस ये बेसिक से स्पाइसेस हैं, इनको डाल के इनकी भुनाई करके पानी में इसमें ऐड करूँगी और प्रेशर लगा दूँगी। तो इस तरह से ना आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। और जो प्याज हैं उसको भी मैं ऐड करूँगी। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और इस कदर कोई मज़ेदार ये हमारी कढ़ाई तैयार हो जाती है। और ये मैंने उतनी ज़्यादा क्वांटिटी वाली रेसिपी मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ईद पे ना ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ तैयार करनी होती है, ताकि मेरी बहनों को आइडिया हो जाए। बस हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और स्पाइसेस वगैरह जो हैं वो भी थोड़े से इसमें जो है पक जाए। पानी ऐड कर दूँगी ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जल ना जाएँ। और पानी ऐड करने के बाद हम जो है ना इस पर प्रेशर लगा देंगे। प्याज भी मैं साथ ऐड कर दूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी। टमाटर इस पॉइंट पे बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। टमाटर जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन 6 से 7 प्याज बड़े बड़े मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली कढ़ाई चाहिए थी और इससे भी ज़्यादा मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़े से लहसुन के जवे मैंने मज़ीद ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जब जितनी देर में गोश्त गलेगा तो वो भी गल जाएंगे और साथ भुनाई में वो मज़ीद जो है वो ग्रेवी में ही ऐड हो जाएंगे। तो बस इसको अब मैं प्रेशर लगा दूँगी और ये जनाब हमारा तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना इसमें लगेंगे। हर प्रेशर कुकर के हिसाब से डिफरेंट होता है, आप देख लीजिएगा आपके कुकर में कितना टाइम लगता है। यहाँ पर मैं किचन किंग का यूज़ कर रही हूँ, तो बस इसको जो है जितना भी टाइम लगेगा देख लेते हैं। अच्छा, मीनवाइल जो है ना कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जितना प्रेशर का काम है उसको प्रेशर का करके उसके बाद में उसको किसी खुले बर्तन में जो है वो डाल देती हूँ। अच्छा, ये बर्तन मैंने यहाँ पर लिया था, बट चूँकि गोश्त ज़्यादा था तो मुझे लग रहा था कि गोश्त टूट ना जाए, क्योंकि अभी मसाला भी इसमें हमने बनाना था। तो बस फिर मैंने ना बर्तन अभी चेंज कर लेना है। ये यहाँ पर बस मैंने टमाटर ले लिए, टमाटरों को मैं काट लूँगी और कटिंग जो है यहाँ पर तो मैं खुद ही कर रही हूँ, लेकिन अब कोशिश मेरी यही है कि अब हेल्पर को मैं बुलवाऊँगी और ना मैं थोड़ी बहुत कटिंग उससे करवा लूँगी। जहाँ पर आपको लगे ना कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो ले लेना चाहिए। मैंने बहुत से व्लॉग्स ऐसे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिसमें मैंने ये कहा है कि विदाउट हेल्पर मैं काम कर रही हूँ, विदाउट हेल्पर मैंने क्या काम किए हैं, जो कि बात सच है। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखें, जब मेरे पास हेल्पर अवेलेबल नहीं थी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन थी नहीं, मुझे करना ही पड़ा। विदाउट हेल्पर मैंने बहुत काम किए हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत फ्रेश रहते हैं
और जब आप ऑनरशिप लेते हैं आपको बहुत सेंस ऑफ जो है ना वो कह लें अचीवमेंट आपको रहती है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ जाए ना तो ज़रूर ले लिया करें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके पास हेल्पर अवेलेबल है और अगर आपको वो थोड़ी सी कटिंग कर देती है या कुछ भी थोड़ा बहुत, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो खैर यहाँ पर ना ये देख सकते हैं आपके मैंने सारा प्रेशर कुकर में से जो मटेरियल था गोश्त का और शोरबा वगैरह वो मैंने बड़े खुले बर्तन में डाल लिया है और उसके बाद टमाटर ऐड करके भुनाई कर दूँगी। मीनवाइल यहाँ पर मैं कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, ईद पे आप बना लें। अच्छा, सेम रेसिपी ना आप गोश्त के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप बीफ का कीमा ले लें, मटन का कीमा ले लें, आप उसके साथ भी ये बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने फिर करना ये है कि थोड़ा सा ना तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने बेसन को ड्राई रोस्ट करके ऐड कर देना है, या फिर आपने जो चने का पाउडर होता है ना, जो चने मिलते हैं भुने हुए चने, जो पैकेट में चने आपको बाज़ार से मिल रहे होते हैं, जो आप वैसे ही च्यू कर सकते हैं पैकेट खोल के, उसको आप ग्राइंड करके ऐड कर लें। वो बड़ा ज़बरदस्त बाइंडिंग एजेंट होता है। उससे फिर ये होता है कि आपके जो कबाब है ना वो टूटते नहीं हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बस ये चिकन के कबाब है। इसमें मैंने बेसिक स्पाइसेस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें मैंने 1 चुटकी जो है मीठा सोडा और ये थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से भी आपके कबाब बड़े अच्छे तरीके से बाइंड हो जाते हैं और 1 चुटकी जो मैं मीठा सोडा ऐड करती हूँ उससे आपके कबाब फूले फूले होते हैं, फूल जाते हैं, चपटे चपटे से नहीं बनते। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना रेसिपी है और मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। मेरे ब्लॉग्स में आपको बहुत ज़्यादा ये नज़र आएगी, देखने को मिलेगी। खैर मीनवाइल हमारी जो कढ़ाई है उसकी भी मैंने भुनाई कर लिया। बाद में हम इसमें जो है ना टमाटर वगैरह ऐड करके और भुनाई करके इसका जब ऑयल बाहर आ जाएगा इसको गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर गरम मसाला वगैरह ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ऐड कर देंगे, ऊपर डाल देंगे, गार्निश कर देंगे और कमाल की ये हमारी ना आराम से अच्छी खासी डिश जो है ना वो रेडी हो जाएगी। सो अपनी बहनों के लिए मैंने ये ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर कर दिया। आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। अपनी दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।